तुम्हें हमसे है कितने गिले, हम कितने दिन बाद मिले। पूछोगे नहीं कि इतने दिन क्या किया, बस तुम्हारा ही नाम लिया है, बस तुम्हें ही याद किया है। हाय, रुमा यादव बात कर रही हूँ और बहुत स्वागत है आप सभी का रुमा यादव ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि रुमा यार इतने दिन तक कहाँ, बिकॉज हम 4 से 5 महीने बाद अपने इस चैनल पर वापस ही कर रहे हैं। इसका मैं रीजन आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि कई सारे लोगों ने कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और जेन्युइन तरीके से भी पूछा कि रोमा यार क्या हुआ, कहाँ गई आप, कहाँ कहाँ चली गई आप। तो बस इसी का अच्छा खासा मैं रीजन लेकर आई हूँ, क्योंकि 4 से 5 महीने गुल हो जाना अपने कंटिन्यूअस यूट्यूब के साथ रहते हुए भी, तो रीजन तो होगा कुछ। तो ना स्टार्टिंग के 1 महीने तक तो हमारा ये फोन ही बिगड़ा हुआ रह गया, मतलब कि कैमरा। अब कैमरा से ही सारी शूटिंग करनी थी। मैंने सोचा कि खुद से बन जाएगा, खुद से बन जाएगा, कुछ हुआ नहीं है, पता नहीं कैसे बिगड़ गया। पर करते करते 1 महीने बीत गए, तब जाकर पता चला कि रोमा यार ये खुद से तो बनेगा नहीं, तुम्हें ही जाना पड़ेगा मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर। हम वहां गए। वहां जाने के बाद पता चला कि रोमा यार आपका फोन और 15 दिन यहाँ पर जब्त रहेगा। इस पर अच्छे तरीके से चेकिंग करी जाएंगी कि क्या क्या चीजें बिगड़ी हुई हैं, क्योंकि पता लगा जाने के बाद कि फोन में बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं। तो वहां पर 15 से 20 दिन रहा, तो ये कुल 1.5 महीने तो अपने इस फोन में लग गया। इसके बाद जो एक लहर चल रही थी ना, वो चल रही थी ट्रैवल वाली। पहाड़ों में, नदी में, तालाब में, नहर में, बस यही सारे एरिया हम घूमते रह गए थे। हमने अपना एक अच्छा खासा समय इन्हीं सब में दे दिया था। फिर भाई साहब इतनी तेज तरीके से इस फेस्टिवल ने एंट्री मारी ना कि ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आप जान रहे हो कि जो साल का जो आखिरी 4-5 जो महीने होते हैं, इनमें इतने ज्यादा तरीके से फेस्टिवल हो जाती है ना कि स्पेस मिल पाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। और हमारे साथ सेम चीज हुई थी। हमारी सारी फैमिली एक जगह इकट्ठा हो गई थी और हम सारे फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे थे, जिसमें हमें स्पेस नहीं मिल पा रहा था। और एक पर्टिकुलर इंसान जो यूट्यूब को सही मायनों में जानता है, सही मायनों में से बैठ बैठ के शूटिंग करता है, वो ये जानता है कि उसे स्पेस की सख्त जरूरत होती है। क्योंकि आपके आसपास का एरिया थोड़ा शांत रहना चाहिए। आपका ये जो सेटअप है, आपको ऐसा देखने में लग रहा होगा कि रोमा यार ये तो बहुत इजी है, ये बहुत हार्ड है। मैं कभी बताऊं आपको कि मैं किस तरीके से अपना ये सेटअप करती हूँ, तब फोन ऐसे लगाती हूँ, ये लाइटिंग की सुविधाएं। तो ये सारी चीजें थोड़ा वियर्ड लगती है लोगों के सामने करने में, और उसके बाद इतने चिल्ला चिल्ला कर बोलो तो सारे लोग अगर आपका ही चेहरा ऐसे देखते रह जाएंगे तो कैसे आप बोल पाओगे। शाइनेस तो साथ में रहेगी ना। तो बस इसी कारण से हमने कहा कि हम ब्रेक लेते हैं। और देखते देखते ये ब्रेक इतना ज्यादा लंबा हो गया ना कि मुझे खुद ही कहना पड़ा, ए भाई ये रूम खाली करो ना यार, कुछ हमें भी करना है। तो अब जाकर हमें फाइनली स्पेस मिला है और अब हम अपने चैनल पर रेगुलर रहेंगे। मेरा मोबाइल भी ठीक तरीके से बन चुका है। तो ये एक मेन रीजन था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। लाइफ मजे में ही कट रही थी। अगर आप ये भी जानना चाहोगे कि रोमा यार आप इतने दिन कैमरा से कैसे दूर रह सकते हो, आप तो कैमरा एडिक्ट हो ना। मुझे कैमरा सही में बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए पसंद है ना क्योंकि कैमरा एक ऐसी क्वालिटी अपने अंदर रखता है कि वो चीजों को कैद कर ले रहा है। समय को कैद कर ले रहा है। कि हम अगर प्रीवियस भी जाकर देखेंगे तो पहले मैं ऐसी दिखती थी क्या, पहले मैं ऐसा बोलती थी क्या। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत पसंद आती है। तो एक चीज बताना चाहूंगी कि मैं कैमरा से दूर नहीं थी। मेरा फ्रंट कैमरा बिगड़ा हुआ था, बैक नहीं बिगड़ा हुआ था। तो हम बैक से शूटिंग कर रहे थे। और जब ना मैं बहुत समय बाद जब शूटिंग करने बैठी, तो ये सब मेरा सेटअप जो था वो सब इधर उधर बिखरा फिकरा पड़ा था। इन महाराज का तो पता ही आता नहीं था कुछ। क्या होता है ना कि जब किसी चीज का यूज नहीं होता है ना, तो मम्मी उसको बांध सांध के पता नहीं कहाँ रख देंगी, मिलेगा ही नहीं। तो इसको कब से ढूंढते ढूंढते अभी मिला। तो ये भी सोच रहा था कि अजीब लड़की है, जरूरत पड़ने पर माथा पेचीदा करती है और जब जरूरत नहीं है तो जाओ भाड़ में, है ना। बेचारा कितना हर्ट हुआ होगा। एक्सक्यूज मी, दिस इज a teddy and the teddy like do that, okay? So yeah, तो जब बहुत समय बाद में बैठी वीडियो बनाने, तो मैं तो स्टार्टिंग के 3-4 टेक लिया मैंने। सबसे पहले 3-4 वीडियो मेरे खराब बने, तब जाकर 5वां-6वां वीडियो अच्छा बना है। मतलब स्टार्टिंग का जो होता है, क्योंकि मैं भूल गई थी कि आई मैं यूट्यूबर, मैं भूल गई थी, जेन्युइन मैं भूल गई थी। अब ऐसा लग रहा है ना, बोलकर बैठकर बोल रही हूँ तो पुरानी चीजें याद आ रही हैं, क्योंकि पुराना ही है जो सारा सेटअप वगैरह है, सब पुराना ही है। मैं पुरानी ख्यालात की बेटी हूँ, लड़की हूँ। सो
ये ही रीजन था और कुछ नहीं था, कुछ भी ऐसा ब्लंडर नहीं था लाइफ में, सब ठीक ठाक था, बस ये फोन बिगड़ा हुआ था। और उसके बाद हमें स्पेस ही नहीं मिल पाया, अगर एक वर्ड में कहूं तो स्पेस ही नहीं मिल पा रहा था। अब स्पेस हमने जबरदस्ती मांगा है। सो दैट इज द मेन रीजन, और कुछ भी नहीं था। लाइफ बिल्कुल मजे में कट रही थी। अगर आप चाहते हो कि अगर हम यहाँ कंटिन्यूअस नहीं है तो हम कहीं और दिखें, तो आप व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि वहां हम अपनी लाइफस्टाइल को लेकर कुछ कुछ चीजें पोस्ट करते रहते हैं। तो आप उस चैनल पर भी जाकर विजिट कर सकते हो। हालांकि वो चैनल मेरा बहुत पहले का ही है, लेकिन मैं बताती नहीं थी क्योंकि बताने का मन ही नहीं करता था। ओके, अब बता इसलिए रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में, बहुत सारे लोगों ने सब पूछा है, तो उनके लिए एक अच्छी चीज रहेगी कि रोमा आप दिखते हो तो मजा आता है, तो आप देखते रहो, मजा आता रहेगा। ओके, बाय बाय। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए अंदाज के साथ और अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ। क्योंकि जब हम वीडियो शूट नहीं कर रहे थे ना, तो हम वीडियो स्क्रिप्ट कर रहे थे, लिख रहे थे। और मैंने लिखते हुए बहुत मतलब एक अपना बनाया हुआ है किताब, बुक, नोटबुक, जिसमें मैं नोट करती रहती हूँ। सो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर कर जाओ, क्योंकि अच्छी चीजें बता रहे हैं यहाँ पर हम, है कि नहीं? हाँ ना? चलो बाय, नमस्कार।